नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रस। भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः रस के साथ संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने प्रेक्षक को ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से सर्वप्रथम मुक्त करने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौंदर्य शास्त्र। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है, सौंदर्य शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सौंदर्य अंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, दर्शन शास्त्र का। सौंदर्य दर्शन शास्त्र का अंग है। सौंदर्य शास्त्र को सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त ने रस के 9 स्थायी भाव माने हैं। उनके अनुसार रस का आस्वाद भावों के माध्यम से प्रेक्षक के हृदय में होता है। इसलिए भाव और रस में परस्पर शरीर और आत्मा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, आचार्य भामह। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह 6वीं शती मध्यकाल हैं। उनकी मान्यता थी कि बिना अलंकारों के काव्य रूपी प्रकार शोभित नहीं हो सकता, जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, रसौ व सह विचारधारा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय। सौंदर्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति पर इस दृष्टि से विचार करते हुए भारतीय परंपरा ने रसौ व सह तैत्तरीय उपनिषद में उद्धृत अर्थात वही रस है को अंतिम माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी, साहित्य संगीत कला विहीन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भर्तृहरि। संगीत साहित्य कला को मंडित करने वाला कथन भर्तृहरि का है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भुक्तिवाद। भट्टनायक का रस निष्पत्ति भुक्तिवाद से संबंधित है। इनका कथन है कि रस की न तो प्रतीति अनुमिति होती है, न उत्पत्ति होती है और न ही अभिव्यक्ति होती है। भट्टनायक ने काव्यादि द्वारा रस निष्पत्ति में 3 व्यापार माने हैं। प्रथम, अभिधा जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है। दूसरा, भावगत व्यापार जिसके द्वारा विभवादि तथा इत्यादि स्थायी भाव साधारणीकृत होकर उपभोग योग्य बन जाते हैं। तीसरा, भट्टनायक के अनुकूल साधारणीकृत स्थायी भाव का उपभोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, भरत।
रस सिद्धांत की आधारशिला भरत मुनि ने रखी। उनसे पूर्व भी यह सिद्धांत प्रचलित रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः भरत मुनि ही रस सिद्धांत के प्रारंभकर्ता कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत ने। भरत मुनि 2 से 3 शती ईस्वी ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, वीभत्स तथा भयानक नाम से उसके 8 भेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कतिपय विद्वानों की कल्पना है कि उन्होंने शांत नामक नवे रस को भी स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। नवा रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रति। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार, हास्य तथा वीर रस के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 49। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 49 भावों को प्रस्तुत किया है, जिनमें 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव तथा 8 सात्विक भाव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। भरत के नाट्यशास्त्र के स्थायी भावों की संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अभिनव। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भारत के पश्चात विशिष्टतम प्रवर्तक अभिनव गुप्त माने जाते हैं।
उन्होंने नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी। इस टीका में अभिनव गुप्त ने बताया है कि लोल्लट, उद्भट, शंकुक, कीर्तिधर के अलावा भट्टनायक तथा और भी कई आचार्यों की नाट्यशास्त्र पर टीकाएं देखी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। भरतमुनि रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरतमुनि। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरतमुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरतमुनि कहते हैं कि रस नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं, उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है। भरतमुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगदृश निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आथ भरतमुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। कला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। आचार्य धनंजय के अनुसार विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से आस्वाद्यमान स्थायी भाव ही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है। विभावेनानुभावेन व्यक्तः सच्चारिणा तथा रस्तामेति रत्यादयः स्थायी भावः सचेतसां। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। डॉक्टर विश्वंभर नाथ कहते हैं, भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। भरतमुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाट्य में रस की निष्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आचार्य वामन। आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी परिभाषा दी है और उसे काव्य की आत्मा कहा है, इसलिए वामन को ही रीति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। वस्तु, स्थान, नेता, नायक और रस, भावनाएं के आवश्यक घटके हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, रूपक। रूपकों के भेदक तत्व हैं कथावस्तु, नायक और रस। नाटिका में ये तीनों नाटक और प्रकरण से भिन्न नहीं हैं, इसलिए भरतमुनि ने इसे नाटक और प्रकरण के भावों पर आश्रित कर दिया था। धनंजय ने उसी का अनुसरण किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ को 4 प्रकाशों में विभक्त किया है। इसमें प्रथम में कथावस्तु का विवेचन है, दूसरे में नायक, तीसरे में पूर्वांग और भारती आदि वृत्तियों और चौथे में रस का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, नाट्यशास्त्र से। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास नाट्यशास्त्र से हुआ। भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में 6000 काव्य छंदों के कुल 36 अध्याय हैं। इस ग्रंथ के अंदर नाटकीय रचना, नाटक की संरचना तथा इसके आयोजन के लिए मंच का निर्माण, अभिनय की शैलियां, शरीर की गति, श्रृंगार, वेशभूषा
एक कला निर्देशक की भूमिका तथा लक्ष्य संगीत, वाद्ययंत्र और कला प्रदर्शन के साथ संगीत के एकीकरण को शामिल किया गया है। यह विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपक। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में सहृदयजन अभिनेता के ऊपर नाटकीय पात्र रामपद के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। रूपक के 10 भेदों में एक नाटक भी है। 10 रूपक हैं नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी तथा प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। भरतमुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। अभिनवगुप्त ने शांत रस को नवा रस माना है। अभिनवगुप्त ने शांत रस को पहली बार प्रस्तुत किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सुनीति शतक में आचार्य विद्यासागर ने लिखा है, जिस प्रकार तिलक के बिना चंद्रमुखी, उद्यम के बिना देश, समयक दृष्टि के बिना मुनि का चरित्र सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शांत रस के बिना कवि सुशोभित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। अभिनवगुप्त के अनुसार 9वीं रस कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने नवे रस का परिचय दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से अभिनवगुप्त के अनुसार 9वां रस कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विभाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन एवं उद्दीपन। जिन पात्रों का अवलंबन करके सहृदय के स्थायी भाव इस रूप में अभिव्यक्त या परिणत होते हैं, उन्हें आलंबन तथा जो रस को उद्दीप्त करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। संचारी भाव का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रस। संचारी शब्द का अर्थ साथ साथ चलना होता है। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचरित होते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, लज्जा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, मिर्गी, स्वप्न, प्रबोध, अमर्ष, असहनशीलता, अवहित्था, भाव का छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। संचारी भाव कितने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। कुल संचारी भावों की संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 44 सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। रसों को 9 भागों में बांटा गया है। ये हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत तथा शांत। इन रसों के स्थायी भाव क्रमश रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, जुगुप्सा, आश्चर्य तथा निर्वेद हैं। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना या संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अस्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अप 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 किस रस को भावों का राजा भगवान कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को भावों का राजा भगवान कहा जाता है। भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अभिव्यंजनावाद कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर इन्हें तर्क की कसौटी पर व्यवस्थित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन अभिनवगुप्त ने किया। उनके मतानुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। ये वासनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 रौद्र रस का रंग क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल। प्रकृति के विभिन्न रंग विभिन्न रस के प्रतीक हैं। लाल रंग रौद्र और वीर रस का प्रतीक है, तो श्याम रंग श्रृंगार का, भूरा कपोत करुण रस का, काला भयानक रस का, नीला वीभत्स रस का द्योतक है। इसी प्रकार पीला अद्भुत रस का वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 अद्भुत रस का कौन सा रंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 रस का प्रमुख स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ नाट्य। पठन, श्रवण अथवा दृश्य के दर्शन के कारण जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, अर्थात दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है, वह रस कहलाता है। आथ नाट्य रस का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 रस का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कला विलास। क्षेमेंद्र की रचना कला विलास में सर्वाधिक कलाओं के नाम दिए हुए हैं। इनमें 64 लोकोपयोगी कलाएं, 32 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की और 32 मात्सर्य, शील, प्रभाव और मान की हैं।
इसके अतिरिक्त 64 कलाएं सुनारों की सोना चुराने की, 64 कलाएं वेश्याओं की नागरिकों को मोहित करने की, 10 भेषज कलाएं और 16 कायस्थों की कलाएं हैं, जिनमें उनके लेखन का और लेखन कला द्वारा जनता और शासन को धोखा देने की बातें हैं। इसके अतिरिक्त गणकों की कलाओं एवं 100 सार कलाओं का वर्णन है। इस प्रकार क्षेमेंद्र ने कला विलास में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। कामसूत्र और शुक्रनीति में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कला विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कामसूत्र। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया भारत का एक कामशास्त्र ग्रंथ है। कामसूत्र को उसके विभिन्न आसनों के लिए जाना जाता है। वात्स्यायन का कामसूत्र विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्राप्त के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। जयदेव ने अपनी रचना रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। कामसूत्र के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। कामसूत्र के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। कामसूत्र के रचयिता का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। कामसूत्र के रचयिता थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 64।